वीज़ा बुलेटिन 2026 मार्च रिलीज़ कर दिया यूएससीआईएस ने। EB2 NIW के अप्रूव्ड कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, मैसिव जंप आया है वीज़ा बुलेटिन के अंदर, उसको देख लेते हैं अभी। सो यूएससीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर हम फरवरी 2026 का वीज़ा बुलेटिन देखें और हम सीधा एम्प्लॉयमेंट बेस पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस में आपको जैसे पता है 2 टेबल्स हैं आपके पास। एक टेबल ए होता है जो फाइनल एक्शन डेट्स वाला होता है, और एक टेबल बी होता है डेट ऑफ फाइलिंग का। इसके डिफरेंस पे भी बात कर लेते हैं, बट पहले डेट का जंप देख लेते हैं। सो लास्ट मंथ तक EB2 यानी कैटेगरी 2 जिसमें NIW भी आता है, 1 अप्रैल 2024 की डेट थी हमारे पास ऑल अदर कंट्रीज़ के लिए। और इस वक्त मार्च के अंदर जो ये जंप आया है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स का जंप यूएससीआईएस ने दिया है, विच इज़ अक्टूबर 2024, विच मीन्स के अगर 1.5 साल पहले तक का आपका अप्रूवल हुआ था तो आपकी जो फाइनल एक्शन डेट है वो करंट हो चुकी है, आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो चुकी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस के अंदर इस वक्त हैं तो आप आराम से अपना एडवांस पैरोल, अपना EAD और अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी डेट करंट हो चुकी हुई है, अगर आप इस डेट से पहले पहले आपका अप्रूवल था। लेकिन इससे भी बड़ी एक और ख़बर है जिसमें एक मैसिव जंप आया है, वो टेबल बी के अंदर आया है। टेबल बी, जो कि आपको पता है हमेशा टेबल ए से रिलेटिवली बेहतर होता है, वो डेट्स ऑफ फाइलिंग है। उसके अंदर यूएससीआईएस ने 4 साल के बाद इसको करंट कर दिया कैटेगरी 2 को, विच इज़ अ बिग बिग जंप। करंट का मतलब ये है कि अगर आप EB2 NIW आज फाइल करें और अगले कुछ दिनों में आपका अप्रूव हो जाए, सो आप उसी वक्त अपना ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं, वीज़ा नंबर आपके लिए अवेलेबल होगा। ये मैसिव जंप है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब जो तो इस प्रोसेस में हैं लोग, उनको तो आइडिया है कि I-140 क्या है, I-485 क्या है, काउंसलर प्रोसेसिंग क्या है, बट जिन लोगों को नहीं आइडिया, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि I-140 बेसिकली आपका पहला स्टेप है इनटू योर ग्रीन कार्ड जर्नी, चाहे आप EB1A अप्लाई कर रहे हैं या EB2 NIW अप्लाई कर रहे हैं। I-140 इज़ द मेन मीट, जहाँ EB1A के लिए आप 3 क्राइटेरिया आउट ऑफ 10 अचीव करते हैं टू विन द I-140 टू गेट इट अप्रूव्ड, और NIW के अंदर आप 3 प्रॉन्ग टेस्ट यानी कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, और अगर यूएस के लिए आप नेशनली बेनिफिशियल हैं, आपका एंडेवर जो आपका काम है, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका अप्रूवल मिल जाता है। I-140 को आप तेज़ कर सकते हैं $2965 एक्स्ट्रा दे के, तकरीबन $3,000 दे के आप इसको एक्सपेडाइट करा सकते हैं। EB1A के केस में 15 दिन और EB2 NIW के केस में 45 डेज़। बट होता क्या था कि EB1A तो हमेशा से करंट था, वो आप चाहे फरवरी में भी देख लें, C है यानी करंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप I-140 अप्रूव करते हैं और आप US में हैं तो आप 485 अगले ही दिन अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप लेट से अपनी कंट्री के अंदर भी हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो भी आप अपना काउंसलर प्रोसेसिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, विच मीन्स कि I-140 आपका अप्रूव हो गया, नेशनल आपके जो वीज़ा सेंटर है उसके अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा नंबर आपको अलॉटेड होगा और आपका इंटरव्यू होगा, यू विल गेट दैट 6 मंथ्स का वीज़ा, फिर आप US फ्लाई करेंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। बट अब ये चीज़ टेबल बी के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि EB2 NIW के लोगों के लिए भी इस वक्त करंट हो गया, विच इज़ अ बिग न्यूज़। अब इसका मतलब क्या है और ये हुआ क्यों है? अगर हम जनरली बात करें, जो न्यूज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो हमें कम्युनिटी से पता चल रहा है, उसकी मेजर रीज़न ये है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 कंट्रीज़ का बैन लगाया है, उसकी वजह से एजेंसी के पास एक ब्रीदिंग रूम आ गया है, क्योंकि उनको बहुत सी वीज़ा प्रोसेस नहीं करने बिकॉज ऑफ द पॉज। अब ये बहुत देर रहता है, नहीं रहता, इसमें रेट्रोग्रेशन हो जाती है। रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि डेट्स वापस पीछे भी आ सकती हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो लोग जिनकी प्रोफाइल्स इस वक्त बनी हुई हैं, या वो लोग जो तकरीबन रेडी हैं फ़ाइल करने के लिए और वो समझते हैं कि वो उनकी पिटिशन्स अप्रूवल वर्दी हैं, वो जितनी जल्दी हो सके फ़ाइल करें, क्योंकि इस वक्त EB2 NIW की जो फाइलिंग डेट है वो भी करंट है। और USCIS ने, या आप एक दफ़ा इसको भी देख लें कि इस वाले लिंक पे आप क्लिक करके आपको पता चलता है कि आपने टेबल A यूज़ करना है इस महीने के, टेबल B यूज़ करना है। एंड द ग्रेट न्यूज़ इज़ कि इस महीने मार्च में उन्होंने आपको कहा है कि आप टेबल B यूज़ करें जिसकी डेट करंट है, विच एसेंशली अगेन मीन्स कि अगर आप आज भी अपने आप को अप्रूव करा लेते हैं, प्रीमियम प्रोसेसिंग दें, इस वक्त हम इन द मंथ ऑफ फरवरी बैठे हुए हैं, आप अगले 1.5 महीने में अपने आप को अप्रूव कराएं और बाय एंड ऑफ मार्च आप 485 को फाइल कर दें और आपका
एडवांस पैरोल, आपका ईएडी, आपका ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा। एडवांस पैरोल और ईएडी तो तकरीबन 3 महीने में इस वक्त मिल रहा है, जो खबरें ज़ाहिर है इंटरनेट पे हैं या जो हमारी कम्युनिटी से हमें आ रही हैं। और उसके अलावा ग्रीन कार्ड तकरीबन 6 से 8 महीने में मिल जाता है। बट द गुड पार्ट is कि वंस द 485 इज़ फाइल्ड, आप लीगल स्टेटस में आ जाते हैं, आप लाइन में लग जाते हैं। बाकी तो ज़ाहिर है एक एडमिन प्रोसेस के डिलेज़ हैं, एक प्रोटोकॉल है इनका जिसमें एजेंसीज आपका बैकग्राउंड चेक करती हैं। ग्रीन कार्ड में एक 6-8 महीने का टाइम लगता है। बट दिस इज़ अ बिग जंप, और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज पीपल हु वर अप्रूव्ड और जिनकी प्रायोरिटी डेट करंट हो चुकी हुई है। मीनवाइल बाकी लोग salimuniversity.com पे जाएं और हमारे जो EB1A और EB2 NAW के कोर्सेज़ हैं उनसे ख़ुद अपनी पिटिशन फाइल करें। हमने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है जर्नी, सैम्पल पिटिशन डाल दी है, वीडियो सीरीज़ के अंदर एक एक क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया है, पिटिशन कैसे लिखनी है, कवर लेटर कैसे लिखना है, एंड गेट योरसेल्फ अप्रूव्ड।